राम के कुल गुरु तो वशिष्ठ थे, राज तिलक तो वशिष्ठ कर रहे थे। मगर वशिष्ठ ने कहा कि राम, तुम्हें अगर युग पुरुष बनना है तो तुम्हें विश्वामित्र के पास जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें युग पुरुष नहीं बना सकता। तुम्हें धनुर्विद्या का ज्ञान अगर सीखना है तो विश्वामित्र के पास जाओ और वहां जाकर के तुम सीखो। और राम ने विश्वामित्र के पास जाके, दशरथ के जैसे पुत्र, वो भी राजा के पुत्र थे और उन राजा के राज्य में ही विश्वामित्र रहते थे। दशरथ उनको ट्यूशन पे रख सकता था विश्वामित्र को बुला करके कि हमारे दोनों बच्चों को तुम पढ़ाओ, तुम्हें इतना पैसा रोज स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, ऐसा कर सकते थे। मगर नहीं, शिष्य स्वयं गुरु के पास जाए और अपना दुख, अपना दर्द, अपनी कथा, अपनी व्यथा अपनी कहे। यह आज के युग की बात नहीं है, ये तो आज से 5000 साल पहले भी ऐसी घटनाएं थी, घटनाएं आज भी हैं। समय बदल गया है। समय यह बदल गया है कि हम इजी गोइंग हो गए हैं, सरल रास्ता अपनाने की क्रिया सीखने लगे। हमारे पास इतना समय नहीं बचा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम गुरु के घर में रह करके 4 साल 8 साल साधना सीखें, ऐसा नहीं रहा। फास्ट चलने का जमाना आ गया। खाना कौन घर में इतने बने, फास्ट फूड, गए होटल में चाऊ माऊ लिया, थोड़ा सा लिया, केक लिया, ब्रेड लिया, खाए, पेट भरा, वापस नाश्ता किया, चले गए। और होटल हैं कम और फास्ट फूड बनने की कम से कम 3000 आपके कोटा में है, जहां कहीं केक बनता है, कहीं ब्रेड बनता है, कहीं बिस्कुट बनते हैं, कहीं चाऊ माऊ बनते हैं, कहीं पिज्जा बनता होगा, सैकड़ों ऐसे बनते हैं। क्योंकि फास्ट फूड हो गया। कौन पत्नी खाना बनाए, कौन इतनी माथा फूड़ी करे, कब बने साला, कौन आर्डर करे, बहुत तेजी से चलना है क्योंकि ड्यूटी पे जाना है। कौन साधना करे, कैसी साधनाएं करें। अब 3 साल की आप साधनाएं सिखाएं, हम 3-3 साल साधना कैसे करें, यह संभव नहीं रहा। युग बदला, युग बदला तो शिष्य भी बदले, शिष्य बदले तो गुरु को भी बदलना चाहिए। अब या तो गुरु आपको बहकाए, चिंता मत करो, राम का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, या तो ये क्रिया करें। क्योंकि हम हिंदुओं में, हम लोगों में सहन करने की शक्ति संसार में सबसे अधिक है। संसार में इतनी शक्ति कहीं पर भी नहीं है। मैं तो पूरे दुनिया में घूमा हूं, इतना सहन करने की शक्ति संसार में कहीं नहीं है। लड़का हो रहा है तो राम जी की मर्जी, नहीं हो रहा है तो राम जी की मर्जी। व्यापार में घाटा जा रहा है तो राम जी की कृपा है, व्यापार बढ़ रहा है तो राम जी की कृपा है, तकलीफ आ रही है तो राम जी की कृपा है, तकलीफ मिट गई, देखो राम जी की कृपा, तकलीफ मिट गई, रोग हो गया तो राम जी की कृपा है। हम बिल्कुल सहन करने की ही शक्ति रख दे। सहन इसलिए करते रहे कि पिछले कम से कम 1000 वर्षों से लोगों ने हम पर शासन किया। हूण आए, तुर्क आए, यमन आए, उन्होंने शासन किया, हमें दबाया, दबोचा। मुगल आए, उन्होंने राज्य किया, बाबर से लगा करके औरंगजेब तक। वो गए तो अंग्रेज आए, उन्होंने हमको दबोचा, हमें गुलाम बनाया। और धीरे 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 हम सहन करते गए और हमारी खुद की विल पावर, शक्ति, क्षमता समाप्त हो गई। जो कुछ हो रहा है ईश्वर के कृपा से हो रहा है। हमने ये नहीं सोचा कि ईश्वर तो हम स्वयं हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ होगा, हम कुछ आगे बढ़ेंगे तो कोटा तक पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचेंगे। ऐसा जब देवताओं ने अनुभव किया कि राक्षस हम पर हावी हो रहे हैं, तब उन्होंने पुंजीभूत स्वरूप बनाया, जिसको हमने जगदम्बा कहा, संसार की मां, जगद अंबा। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी आराधना, क्योंकि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा तो कपूत हो सकता है, शंकराचार्य ने कहा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
मां तो कुमाता हो ही नहीं सकती, वह तो बेटे पर फिर भी आशीर्वाद ही देगी, क्योंकि उसने बहुत कष्ट झेला है, उसको अपने पेट में रख करके 9 महीने भार झेला है, दुख देखा है, उसको उत्पन्न किया है, उसको पैदा किया है। उसका स्वरूप, मां का स्वरूप ही अलग है। जितना वो कष्ट पुत्र को उत्पन्न करने में एक मां करती है, उतना तो संसार में कोई कर ही नहीं सकता। वो मां ही समझती है कि वो 9 महीने कितने कठिन वेदना के साथ में उसको बिताने पड़ते हैं, और पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी उसको बड़ा करने के लिए कितना दुख देखती है, वो मां ही जानती है। खुद भीगे में सोती रहेगी, उसको सूखे में सुलाएगी। न मोक्षस्याकांक्षाम न च विभव वांछा न पिचन में न विज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखेच्छा न पुनः अतस्तवा संयाचे जननी जननम यात मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी त्यजपतः। राम ने भी कहा कि पिता कैकेयी के वशीभूत हो गए हैं, एक सुंदर लड़की के, एक स्त्री के वशीभूत होकर के मुझे राज तिलक से हटा करके वनवास दे दिया है, पर कौशल्या तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकती, और हुई भी नहीं। एक दिन भी कौशल्या ने केवल एक रोटी और सब्जी के अलावा 13 साल तक खाया भी नहीं। कौशल्या अपने महल से बाहर निकली भी नहीं, कौशल्या पलंग पर सोई भी नहीं, कौशल्या ने आराम देखा भी नहीं। उतना ही कि जैसा मेरा बेटा जंगल में वेदना सहन कर रहा है, दुख सहन कर रहा है, मुझे भी वैसा ही जीवन यापन करना है। नीचे ही सोना है, घास बिछा के सोना है, एक समय एक सब्जी से रोटी खानी। मां को माता नहीं बन सकती, इसलिए हमने एक मां की कल्पना की, और वह कल्पना केवल मां नहीं है, समस्त देवताओं का पूंजीभूत स्वरूप है। इसमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शंकर भी है, इंद्र भी है, वरुण भी है, यम भी है, कुबेर भी है, नैऋत्य भी है। जितने भी देवी हैं, देवताएं, वे सभी का समन्वित स्वरूप है। और फिर जब देवी का एक आविर्भाव हुआ तो सभी देवताओं ने उनको एक एक आयुध दिया, शस्त्र दिया। किसी ने त्रिशूल दिया, भगवान शिव के पास त्रिशूल था तो शिव त्रिशूल दिया, इंद्र के पास गदा थी तो उसने गदा दी, किसी के पास चक्र था तो उस चक्र दिया। इसलिए जगदम्बा के 10 हाथ, 10 हाथों में 10 देवताओं ने आयुध दिए, शस्त्र दिए कि तुम ताकतवान बनो, शस्त्रवान बनो, हिम्मतवान बनो, क्षमतावान बनो। निर्बल और कायर और बुजदिल लोगों के लिए युग नहीं हो सकता। और देवताओं ने 4थे अध्याय में स्तुति की, सक्रादय सुरगणा नीतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मन् सुरारि बले च देव्या तान् तुष्टवो प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। यदि आप 4था अध्याय पूरा देखें तो उस देवताओं ने स्तुति करके कहा कि दैत्य बहुत अत्याचार कर रहे हैं, आतताई बन गए हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, हम साधना नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसने कहा कि मैं इन दैत्यों का संहार करूंगी, मैं दुष्टों का संहार करूंगी, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो और पुत्रों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी मां भी हूं, मैं तुम्हारी गुरु भी हूं, और दोनों ही रूपों में अगर तुम मुझे गुरु रूप में देखोगे तो फिर मां रूप में अपने आप देख लोगे। तुमेव माता च पिता तुमेव। जब गुरु की स्तुति की तो यही कहा गया कि गुरु आप भी मां हैं, आप ही पिता हैं। तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप समस्त देवता हैं। जो मैं मां में देखता हूं वह आप में भी देख रहा हूं, जो पिता में देख रहा हूं वह भी मैं आप में देख रहा हूं, क्योंकि मैं जगदम्बा को नहीं पहचानता, मैं आपको पहचानता हूं क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आप मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपके अंग से अंग जुड़ा हुआ है। मैं आपका हाथ हूं या आपका पैर हूं या आपकी आंख हूं या आपका कान हूं या आपका नाक हूं। हम सब शिष्य, आप जितने हैं वे सब मिलकर के जो चीज बनी
वह गुरु बना। देवताओं ने मिलकर के जो तेजस्वी बनाया वह जगदम्बा बनी। आप लोगों ने मिलकर के जो बनाया वह गुरु बना। इसलिए गुरु कोई पैदा नहीं होता, आप लोगों ने बनाया है। इसलिए गुरु अपने आप में कुछ नहीं है। और देव जगदम्बा ने कहा कि मैं तुम्हारे राक्षसों का वध करूंगी, तुम्हें निष्कंटक बनाऊंगी। अगर जगदम्बा ने कहा तो गुरु भी तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारी तकलीफों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगा। गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। ये तो हमारा शास्त्र कह रहा है। इसमें तो मैंने कोई अपने मन की बात जोड़ी नहीं, इसमें तो मैंने कोई ऐसी बात कही भी नहीं। आपको मैं निर्बल भी नहीं बनाया, कमजोर भी नहीं बनाया। ये भी नहीं कहा कि दुख सहन करो, कभी न कभी सुख के दिन आ ही जाएंगे, ऐसा मैंने आपको नहीं कहा। जगदम्बा ने भी नहीं कहा था। जगदम्बा तो मेरी खुद की मां है, आराध्या है। मैं तो 3 बार खुद उनकी पूजा करता हूं, आराधना करता हूं, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करता हूं। इसलिए वह मेरी भी उतनी ही आराध्या है जितनी आपकी है। मगर उनकी शक्ति से जो कुछ ज्ञान मुझे मिला है वह तुम्हारे सामने रखना मेरा कर्तव्य और धर्म है। यदि कोटा में मैं चंबल बांध नहीं जानता कि कहां है, तो आप में से किसी व्यक्ति को लिख के जाऊंगा कि भाई चंबल बांध मुझे कहां है, मुझे दिखा दो, मैं देखना चाहता हूं। कोटा के रहने वाले किसी व्यक्ति को ही साथ में ले जाऊंगा। यदि आप दुख को दूर करने और जगदम्बा को नहीं पहचानते कि आखिर जगदम्बा कैसी है, आपने जो देखा है वह तो चित्र है और एक चित्रकार ने बनाया है। चित्रकार ने भी जगदम्बा को देखा नहीं था, बनाया है। जो कुछ शास्त्र में लिखा है, आपने भी जगदम्बा को देखा नहीं है, वो चित्रकार ने बनाया, वह देख लिया है। मैं गुरु ने देखा है, तभी वो गुरु बना है। जब गुरु ने देखा है तो तुम दोनों के बीच की वह एक कड़ी है, जगदम्बा के और आपके बीच की एक कड़ी, वह गुरु है। वो आपके दुख दर्द को भी समझता है कि आप में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है, क्या दुख है, क्या वेदना है, क्या परेशानी है, क्या बाधा है, क्या अड़चन है। क्यों युग अत्यंत घोर स्वार्थमय हो गया है। हम प्रत्येक चीज में देखते हैं कि हमारा स्वार्थ कैसे पूरा होता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।